ऋषिवर, ये जंगल कुछ विचित्र और रहस्यमय नहीं है? देवी, आप यदा कदा वन मार्ग से यात्रा करती हैं ना, कदाचित इसी कारण आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। आइए, इस शीतल वृक्ष की छाया में तनिक विश्राम कर लेते हैं। आइए। असुर कुल के शत्रु शिव की माता सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि यहाँ। अच्छा सुयोग है, आज इन दोनों का अंत करके अपना खोया हुआ सम्मान महाराज अंदर के कटे शेष का प्रतिशोध लूंगा। ऋषिवर, वातावरण में शीतलता है, लगता है आसपास कोई जलाशय है। आप आराम कीजिए, मैं जल लेकर आती हूँ। और अपना ध्यान भी रखिएगा आप। जा अपने विष दंड से जाकर चीर निद्रा में सुला दे उसको। तू उसका अंत नहीं कर सका तो तू अब अपने अंत को प्राप्त कर। तूने तो अपनी पत्नी धर्म का निर्वाह करके अपने पति को बचा लिया, परंतु अब तुझे परीक्षा देनी होगी। मेरी परीक्षा में सफल हुई तो विजय तेरी, अन्यथा मेरी। प्रलय भी आ जाए ऋषिवर, मैं आपकी निद्रा भंग नहीं होने दूंगी।
हुआ मित्र? मेरे पाँव में अग्नि की उष्मा, क्या हो सकता है कारण? माँ कहीं संकट में तो नहीं? मुझे जाना होगा, मुझे मेरी माँ के पास अविलंब जाना होगा, परंतु कैसे जा सकता हूँ? माँ ने तो तुम दोनों को मुझे एक वचन देना होगा। हमारे लौट कर आने तक तुम इस भवन से बाहर नहीं जाओगे। शिव की ये व्याकुलता तो इनके किसी प्रिय भक्त के संकट में होने का संकेत है। इस समय कौन हो सकता है संकट में, जिसकी व्यथा इन्हें व्यथित और व्याकुल बना रही है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं मित्र, क्यों मित्र? आपके पांव अग्नि से तप रहे हैं और तप पांव को शीतल जल से ही शीतलता मिलेगी। मुझे आपके पांव धोने दीजिए। इससे मेरी माता का कष्ट बढ़ जाएगा और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा सुख मेरी माता के कष्ट वृद्धि का कारण बने। आपके पांव की अग्नि से उनका क्या संबंध मित्र? माता और पुत्र के बीच हर सुख दुख का संबंध होता है मित्र। प्रतिपल एक दूसरे के भाव की एक दूसरे को अनुभूति होती है और इस समय मेरी माता के कष्ट का कारण वो अग्नि है जो उन्हें जला रही है। तो फिर हम यहाँ क्यों रुके हैं मित्र? शीघ्र माता के पास चलो। मैं नहीं जा सकता। क्यों मित्र, क्यों नहीं जा सकते? वहाँ जल गया इसलिए चल नहीं पाओगे? नहीं मूड, फिर मुझे माँ ने वजन में बांध रखा है, इसलिए। तो मैं आपकी माता की सहायता के लिए नंदी को भेज देती हूँ। आवश्यकता नहीं है मित्र। तब क्या हमारी माता संकट में ही गिरी रहेगी? नहीं मूड, माता के वचन से मैं बंधा हूँ, पर मेरा यह त्रिशूल नहीं। त्रिशूल, जाओ मेरे माता पर आए हुए संकट को दूर करो। माता, त्रिशूल के पीछे मैं भी जाता हूँ। मेरी माता का संकट शीघ्र दूर हो जाए। चिंता मत कीजिए मित्र, संकट अवश्य दूर हो जाएगा। शिव, यही है आपका प्रेम और जुड़ाव। जिससे जुड़ जाते हैं उससे तन और मन के समान जुड़ जाते हैं। विलय का स्वरूप ही आपका मूल स्वरूप है शिव।
कुछ ही क्षणों में तू जलकर भस्म हो जाएगी। मेरे शिव का त्रिशूल। ये सब क्या है देवी? और ये तो हमारे बाल शिव का त्रिशूल है। क्या बाल शिव आया है यहां पर देवी? नहीं ऋषिवर, शिव ने अपना त्रिशूल भेज दिया हमारी रक्षा करने के लिए। त्रिशूल ने ही आग बुझाई और हमारी सुरक्षा की। आप अग्नि में अकेली जलती नहीं और आपने हमें जगाया तक नहीं। आप बहुत गहरी निद्रा में थे ऋषिवर। आपको इतनी गहरी निद्रा में मैंने पहले कभी नहीं देखा। देवी, यदि कुछ अप्रिय घटना घट जाती तो? कैसे कुछ अप्रिय होता ऋषिवर? आप ही तो कहते हैं मैं उस शिव की माता हूं जिसे सारा संसार संकट हरता कहता है। धन्यवाद त्रिशूल, आपने हमारी और मेरे धर्म की रक्षा की। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। नंदी, आप यहां? हाँ ऋषिवर, प्रभु की पीड़ा को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। और वचन में बंधे होने के कारण प्रभु माता की रक्षा हेतु यहां आ नहीं सके। तो उन्होंने अपने त्रिशूल को भेजा, तो मैं भी इसके पीछे भागते चला आया ऋषिवर। क्या मेरे शिव को पीड़ा हुई? हाँ माता, अग्नि में जलने की आपकी पीड़ा वहां प्रभु को जला रही थी। कैसे सह पाया होगा ये जलने की पीड़ा? मेरा बाल शिव। मेरी पीड़ा में कमी इस बात का प्रमाण है कि मेरी माता की पीड़ा दूर हो गई है।
मेरी सहायता के लिए आपका धन्यवाद त्रिशूल। देवी, आज मेरा हृदय यह कहता है कि आप इस संसार की महानतम नारी हैं देवी, और आज की यह घटना माता और पुत्र के अदृश्य भावनात्मक संबंधों की पुनर्व्याख्या करेगी और इसे तीनों लोकों में पुनर्स्थापित करेगी। देवी, यात्रा लंबी है, वन में तो रुक नहीं सकते। आइए, चलिए। अभी बच गए तुम दोनों, परंतु भविष्य में नहीं बच पाओगे। तुझे कष्ट देने से उस बाल शिव को पीड़ा होती है ना, अब कष्ट का लक्ष्य तुझे ही बनाऊंगा और अंत कर दूंगा तुम दोनों का। प्रभु, आपके माताश्री पिताश्री सकुशल एवं सुरक्षित हैं और आगे की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। मित्र, जब सब कुशल मंगल है तो हमें आगे की कथा प्रारंभ करनी चाहिए। हाँ मित्र, बताइए फिर क्या हुआ? सती ने प्रभु राम की कैसी परीक्षा ली? सती श्री राम की परीक्षा लेने वहां गई थी जहां श्री राम अपनी पत्नी सीता के वियोग में दुखी बैठे थे। प्रभु श्री राम को अपनी पत्नी सीता का वियोग? हाँ, उस समय श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने पिता राजा दशरथ के वचन को पूर्ण करने हेतु 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे। और वनवास के अंत में रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था और उन्हें लंका लेकर चले गए थे। और तब श्री राम ने देवी सीता को छुड़ाने के लिए वानर की सेना बनाई और समुद्र के पार लंका जा रहे थे। समुद्र पार करने से पूर्व श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण के साथ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और अपने आराध्य शिव की पूजा कर रहे थे। शिव ही मेरे सर्वाधिक प्रिय हैं, मेरे आराध्य हैं। उनसे विमुख होकर, उनका त्याग कर मुझे कोई नहीं पा सकता लक्ष्मण। आपके हाथों निर्मित इस शिवलिंग की संसार में क्या महत्ता होगी भ्राताश्री? मेरे हाथों निर्मित मेरे आराध्य का ये शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और ये स्थान पावन भूमि रामेश्वरम के नाम से विख्यात होगा। जिस राम को मेरे शिव भजते हैं, आज उस महानतम श्री राम को परीक्षा देनी होगी। मैं आपकी पत्नी सीता का रूप धारण कर आपके समक्ष आऊंगी और आपके प्रेम और पहचान की परीक्षा लूंगी। एक ओर सती श्री राम की परीक्षा लेने अपना रूप बदल चुकी थी, दूसरी ओर नंदी एवं गण प्रेत इसकी सूचना देने शिव के पास पहुंच गए थे। माता बहुत बड़ी भूल करने जा रही हैं प्रभु, आप उन्हें रोक लीजिए प्रभु।
केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं। सती को अब अपनी अपूर्णता का परिणाम भुगतना होगा।